नमस्कार दोस्तों। भारत की अपराध की दुनिया में कई नाम दर्ज हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। वो नाम है विकास दुबे। एक ऐसा शख्स जिसके खिलाफ 60 से ज्यादा केसेस थे, जिसने नेताओं से दोस्ती की और पुलिस से दुश्मनी, और जिसका खौफ कानपुर ही नहीं पूरे यूपी में था। आज हम आपको सुनाएंगे गांव के दबंग से लेकर मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बनने तक का सफर, और आखिर में उसके एनकाउंटर तक की पूरी कहानी। जन्म और शुरुआती जिंदगी। विकास दुबे का जन्म 1964 के आसपास हुआ था और इनका जन्म कानपुर के एक छोटे से गांव में हुआ था। ये एक साधारण परिवार से बिलोंग करते थे। पढ़ाई में कमजोर, लेकिन लड़ाई झगड़े में सबसे आगे। बचपन से ही ये बदमाशी किया करते थे। किशोर अवस्था तक आते आते इनका नाम गांव के दबंगों के रूप में शामिल हो गया था। गांव के झगड़ों में हमेशा सबसे आगे रहते थे। लोग इसे धीरे धीरे गांव का दबंग कहने लगे थे। अपराध की दुनिया में एंट्री। 90 का दशक था। ये वही समय था जब यूपी में अपराधी और नेताओं दोनों का गहरा कनेक्शन हुआ करता था। विकास ने छोटे मोटे झगड़ों से इसकी शुरुआत करी, जैसे कि किसी की जमीन पर कब्जा करना, मारपीट करना, गांव में अपनी दबंगई दिखाना। लेकिन देखते ही देखते उसने अपना धीरे धीरे गैंग बना लिया। कानपुर देहात में उसका नाम अब चलने लगा था और अब पुलिस और लोग भी उससे डरने लगे थे, और धीरे धीरे विकास दुबे का नाम पुलिस रिकॉर्ड में शामिल हो गया था। यहीं से ही उसका खूनी सफर शुरू हुआ। अब हम बात कर लेते हैं कि राजनीति से इसका कैसे कनेक्शन हुआ। अब सवाल यह है कि 60 से ज्यादा केस होने के बावजूद भी वो जेल क्यों नहीं गया। जवाब है राजनीतिक रसूख। शुरुआत में उसने बहुजन समाज पार्टी बीएसपी से हाथ मिलाया और पंचायत चुनाव लड़ा और जीत भी गया। बाद में समाजवादी पार्टी से भी इसके गहरे संबंध रहे और फिर बीजेपी के कई सारे नेताओं से भी इसकी नजदीकी देखने को मिलती है। असल में विकास की निष्ठा किसी एक पार्टी से नहीं थी। जिसकी सरकार होती, विकास उसी के करीब हो जाता था। यहीं से उसकी सबसे बड़ी यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, और इसी ताकत के दम पर वो हर बार बच निकलता था। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके कौन से बड़े बड़े कांड थे। पहला कांड था सिद्धेश्वर पांडे हत्याकांड 2001। 2001 में कानपुर में बीजेपी नेता सिद्धेश्वर पांडे की हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई। इस घटना के बाद पूरे यूपी में पहली बार गूंजा गैंगस्टर विकास दुबे का नाम। दूसरा कांड राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या। 2001 में इसी साल दूसरी घटना हुई जिसने पूरे यूपी को हिला दिया। कानपुर के शिवाली थाने में तत्कालीन राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को थाने में घुसकर उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई, और जब पुलिस उनके पास गई तो किसी की हिम्मत नहीं थी, या किसी भी पुलिस की हिम्मत नहीं थी कि विकास दुबे को पकड़ सके। तो दोस्तों, जब ये केस कोर्ट में गया तो कोई भी इनके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं हुआ और ये बाइज्जत बरी हो गया। जमीन कब्जाना और अपहरण करना। कानपुर और आसपास के जिलों में विकास ने जमीन पे कब्जे करने शुरू कर दिए थे, और ये लोगों को डराता था और उनका अपहरण करता था और लोगों से वसूली करता था। इसका गैंग धीरे धीरे इतना खतरनाक हो चुका था कि सारे लोग, बड़े बड़े नेता भी इसके घर पे आके इसकी सलामी करते थे। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके सबसे बड़े कांड के बारे में, जो कि 2 जुलाई 2020 में हुआ था, जिसको बिकारू कांड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, 2 जुलाई 2020 के दिन पुलिस की एक टीम बिकारू गांव में गई विकास दुबे को पकड़ने के लिए, और कहीं से विकास दुबे को खबर लग गई कि पुलिस उसको पकड़ने के लिए आ रही है, और विकास दुबे पूरी तैयारी के साथ पूरे गांव में घेराबंदी करके रात में छिप गया, और करीब करीब 60 से ज्यादा लोग पूरे गांव में फैले हुए थे। और जब पुलिस की टीम आई तो ऊपर छतों पे चढ़ के विकास दुबे के लोग पुलिस के ऊपर फायरिंग करने लगे। इस हादसे में और फायरिंग में टोटल 8 पुलिसकर्मी मारे गए, और उनमें एक डीएसपी का नाम भी शामिल था। जिसके बाद पूरे यूपी में हड़कंप मच गया, और फिर योगी सरकार ने पुलिस की कई सारी टीमें बनाई
और विकास दुबे को पकड़ने के लिए अलग अलग जिलों में भेज दिया। तो दोस्तों, विकास दुबे उस टाइम इतना खतरनाक हो चुका था कि जो पुलिस वाले किसी तरीके से बच गए थे उनको भी ये घर में घुस घुस के मार रहा था, क्योंकि कई सारे पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए घरों में घुस गए थे। और फिर विकास दुबे घरों में घुस के कुल्हाड़ियों से लोगों की गर्दनें काट रहा था, मतलब पुलिस वालों को मार रहा था। इसके बाद योगी सरकार ने कई सारी टीमें बनाई और वहीं दूसरी तरफ विकास दुबे यूपी से भाग चुका था। पूरे यूपी में और आसपास के स्टेट में पुलिस की कई सारी टीमें विकास दुबे को ढूंढ रही थी और लास्ट में विकास दुबे कई सारे जिलों से होता हुआ भागता हुआ मध्य प्रदेश के उज्जैन में पकड़ा गया। तो दोस्तों, सबसे पहले विकास दुबे दिल्ली गया, दिल्ली से वो फरीदाबाद आया, फरीदाबाद से होते हुए वो उज्जैन की तरफ भागा और वहीं पे एक मंदिर में विकास दुबे को एक पुलिस वाले ने पहचान लिया और फिर उस पुलिस वाले ने विकास दुबे को पकड़ लिया। और उसी टाइम फिर विकास दुबे बोला, मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद विकास दुबे को पकड़ लिया गया और यूपी के लिए, मतलब कानपुर के लिए मध्य प्रदेश से रवाना हो गया। और इसके बाद विकास दुबे को पकड़ के पुलिस की टीमें यूपी लाने लगी और रास्ते में पता चला कि जो गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी है, वो पलट गई। और फिर इसके बाद जो विकास दुबे है वो पुलिस वालों की गन छीनने लगा और इस हाथापाई में विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं कि जो विकास दुबे का एनकाउंटर था ये जानबूझ के किया गया था, क्योंकि विकास दुबे कई सारे नेताओं से संबंध रखता था और इन नेताओं को डर था कि कहीं विकास दुबे इन लोगों के राज कोर्ट में जाके ना खोल दे। इस वजह से शायद विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि शायद योगी सरकार का ये अपना न्याय देने का तरीका था और ऐसे गैंगस्टर को इसी तरीके से मारा जाना चाहिए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अपराध की दुनिया का अंत ऐसे ही होता है, या तो इंसान जेल जाता है या फिर मौत के घाट उतार दिया जाता है। और जो इंसान अपराध की दुनिया में जाता है वो आज नहीं तो कल मारा जाता है और खौफ में जीता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसी और कहानियां आपको सुननी है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।